हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आंसर की। इसके पहले मैं आंसर की पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं, मतलब 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। एक तो है पार्ट 1, दूसरा था पार्ट 2। ठीक है, उसमें हमने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए और उनके आंसर चेक कर लिए थे कि कितने क्वेश्चनों के हमारे आंसर सही निकले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस की, कि उनके आंसर क्या थे और सही आंसर क्या क्या है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी न्यूज बता देता हूं कि जैसा आप सबको पता है कि 3 मार्च 2019 को आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था। लेकिन इसमें क्या है कि कल से कुछ न्यूज हमारे सामने आ रही है। न्यूज क्या है कि कल इसमें 7 लोग पकड़े गए हैं, इसलिए पेपर लीक करवाने के चक्कर में। उन्होंने पेपर लीक करवाया, उनके पास दस्तावेज मिले कुछ, ठीक है, तो उनको पकड़ा गया है। तो हो सकता है कि आपका पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन ऐसा अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई न्यूज नहीं है। लेकिन जैसे अगर कुछ न्यूज आती है तो मैं आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो था वो था 50 वाला क्वेश्चन। क्या था लास्ट हमारा कि राजमा की फसल के लिए संतुलित नाइट्रोजन की मात्रा किलोग्राम कितनी रहते हैं। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर था 110 से 120 केजी पर हेक्टेयर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से और देखते हैं कि आंसर क्या है। आप अपना पेपर या जो आपके पास जो OMR जो सीट होती है उसको साथ में लेके बैठे, चेक करते हुए चले कि आपके कितने क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है अपने पास कि खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है, कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है। ब्राउन मैन्यूरिंग जो है कौन सी फसल में अपनाई जाती है। मक्का, गन्ना, गेहूं, धान की सीधी बुआई में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर था क्या था, डी, धान की सीधी बुआई में। किसमें, धान की सीधी बुआई में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर इक्वल टू, कहने का मतलब है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर कितने सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है इसका राइट आंसर है 1 लाख लीटर जो पानी होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 हेक्टेयर जमीन के। यह आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक करते हुए जरूर चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है या कहलाता है। शाखा निकलना, कल्ले फूटना, गांठ बनना, फूल आना। तो दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, कल्ले फूटना। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 53, कल्ले फूटना, कल्ले फूटना। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 54, संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपने पास वो है 200 मीटर। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 55, जियामेज इवर्टा का वानस्पतिक नाम है। जियामेज जो इवर्टा है, जियामेज एवर्टा, जियामेज एवर्टा किसका वानस्पतिक नाम है। अब मेज जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, वैक्सीकॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न। तो दोस्तों जो जियामेज एवर्टा है ये किसका नाम है, पॉपकॉर्न का नाम है। किसका नाम है, पॉपकॉर्न का नाम है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा अपने पास पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है। सबसे इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन था मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और पोटास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है, अवनलिका सरण की बढ़ती अवस्था है। अवनलिका सरण जो है ये एक मिट्टी का सरण है, इसकी बढ़ती अवस्था क्या है, रील सरण, बौछार सरण, परत सरण, वायु सरण। तो दोस्तों इसकी जो प्रथम अवस्था है, जो फर्स्ट अवस्था है वो क्या है, रील, अवनलिका का रील सरण। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का 57 का, रील इरोजन या रील सरण।
अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 58। ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीत कोशिकाओं को बनाए रखता है। स्टोमेटा आप सबने देखा होगा, इस टाइप से स्टोमेटा होता है, ये बंद होता है और बंद होता है और खुलता है, ठीक है, इस टाइप का स्टोमेटा होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो इसकी कोशिकाओं में गतिविधि बनाए रखता है, स्पीड बनाए रखता है। ऑप्शन है फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, मैग्नीशियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है अपने पास पोटेशियम के। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 59। बहुत इजी था लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने क्या किया है, गलत कर दिया है। क्वेश्चन क्या था, पढ़ो एक बार। मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना कहलाता है। पूछ रहा है कि ये मक्का की जो पंक्तियां लगी होती है ऐसे कैसे, इनके मध्य में अगर उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगा दें मक्का के बीच में, तो ये क्या कहलाता है, ठीक है। जैसे सपोज ये मक्का है और ये 2 क्या है, उड़द है, तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सहचर फसलें, रक्षक फसलें, पट्टीदार फसलें, बहुस्तरीय फसलें। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या है, सहचर फसलें। ऐसी फसलों को क्या कहा जाता है, सहचर फसलें। क्वेश्चन नंबर 59 सहचर फसलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है। अब यहां पर विधि पूछ रहा है वो, तो विधि में ऑप्शन दे रखा है निस्पंदन विधि, पाइराइट का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग, चूना का प्रयोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, निस्पंदन विधि। क्वेश्चन नंबर 60 निस्पंदन विधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 61 से। आई होप आप लोग के सारे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में मैच कर रहे हो, टिक लगा रहे हो। आप भी टिक जरूर लगा लें, फिर उसके बाद में आप चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं, और कमेंट करके बताएं कि आपने टोटल 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत हुए हैं, आपके कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितनी परसेंट आपके बन रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है कि जलवायु जो परिवर्तन हो रही है इसका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है साप्ताहिक मौसम में बदलाव, कहने का मतलब हर सप्ताह में अगर मौसम का बदलाव होता है तो क्या उसको हम जलवायु बोलेंगे। अगला ऑप्शन है मासिक मौसम में बदलाव, अगर महीने में कुछ बदलाव हो रहा है मौसम में तो क्या हम उसको जलवायु बोलेंगे, नहीं, ठीक है। अगला ऑप्शन है दैनिक मौसम में बदलाव, हर दिन अगर बदलाव हो रहा है दिन में तो क्या हम उसको जलवायु बोलेंगे, ये भी हमारा गलत है। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या है, लंबे समय तक मौसम में बदलाव, मतलब लंबे समय के बाद 30 दिन से कम, अगर 30 दिन से ज्यादा अगर कोई बदलाव होता है तो उसको बोलते हैं जलवायु। लंबे समय मतलब आप इसकी डेफिनेशन बोलेंगे कि मौसम में लंबे समय में आने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, जलवायु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 61 का लंबे समय के मौसम में बदलाव। लंबे समय के मौसम में अगर बदलाव होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 62। यहां पर पार्टिकल साइज पूछ रहा है किसकी, क्ले की, जो मृत्तिका कणों का व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की जो क्ले जो सोइल होती है, क्ले सोइल का साइज क्या होता है, साइज पूछ रहा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 0.002 मिलीमीटर, इसका मिलीमीटर से कम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो पार्टिकल क्ले होता है, जो क्ले सोइल होती है उसकी साइज है, उसकी क्या है, साइज है कितनी, 0.002 मिलीमीटर से कम। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 63। अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकीय अम्लीयता कितनी होती है। ऑप्शन 93, 128, 110, 80। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 110। क्वेश्चन नंबर 63 110 इसकी क्या होती है, तुल्यांकीय अम्लीयता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग के लिए उपयुक्त है, ठीक है। फास्फोरस जो उर्वरक दे रखा है अम्लीय मृदाओं में उपयुक्त है। ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डायमोनियम फॉस्फेट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, रॉक फॉस्फेट। 64 का आंसर है रॉक फॉस्फेट। आप इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए चले और याद करते हुए चले। पता है क्यों, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल होकर दोबारा हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो इनमें से क्वेश्चन रिपीट होंगे बहुत सारे, इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करते हुए जरूर चले साथ में, ठीक है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है, मतलब जो 2 साल तक लगातार उगता है। ऑप्शन है साइनोडोन डेक्टाइलॉन, साइप्रस रोटेंडस, अविना पटवा, इकोरियम एंटीबस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इकोरियम एंटीबस। क्वेश्चन नंबर 65 इकोरियम एंटीबस, इकोरियम एंटीबस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्यों था, इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। आप क्या दे रखा है कि चूर्णिल फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि होती है। अब चूर्णिल फफूंद है मतलब पाउडरी मिल्ड्यू, जो पाउडरी मिल्ड्यू जो डिजीज होती है किसमें होती है। ऑप्शन है आम में, बेर में, अंगूर में, उपरोक्त सभी में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, जो मैंगो क्रॉप है, जो आम है, उसमें क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है। तो बच्चों ने जैसे पहला ऑप्शन पढ़ा और आम लगा दिया, तो उनका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है आम में भी होता है, बेर में भी होता है और अंगूर में भी होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है उपरोक्त सभी। क्यों है, क्योंकि आम में, अंगूर में और बेर में, इन तीनों में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होती है, ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या पूछ रहा है कि सिंदूरी किसकी किस्म है। जो सिंदूरी जो वेराइटी है कौन सी फसल की है या फिर कौन से फल की है। ऑप्शन है अमरूद, आम, अनार, पपीता। तो दोस्तों ये किसकी है, अनार की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है, अनार की वेराइटी है। सिंदूरी अनार की वेराइटी है। और दोस्तों इस वेराइटी की एक खास बात क्या है कि ये चमकीले और लाल रंग का होता है। चमकीले व लाल रंग का होता है। और इसका दूसरे नाम की बात करूं तो दूसरा नाम है इसका भगवा। आपको बुक में मिल जाएगा, कहीं पे तो मिलेगा आपको सिंदूरी, कहीं पे मिलेगा भगवा, या कहीं पे दोनों जगह आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछ रहा है कि आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है। मैंगो का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में हाईएस्ट आम का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 69। गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का समय। गुलाब की खेती में जो छटाई का समय होता है ये कब होता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर में। किन्होंने ये आंसर सही लगाया है, जिन्होंने भी आंसर सही लगाया होगा उनका ये आंसर क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में गुलाब की खेती में छटाई का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत इजी था, जाने कितनी बार रिपीट भी हो चुका है जेट के पेपर में। क्या पूछ रहा है, जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त रहता है। यहाँ पर जैम पूछ रहा है, ना कि जेली। ऑप्शन है केला, अनानास, अमरूद, मीठी नारंगी। तो दोस्तों जैम बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त फल है वो कौन सा है, अनानास। ठीक है, और मैं बात करूं अगर जेली की, तो जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल है अमरूद, गवावा। आप अच्छे से ध्यान में रखें, सीजियम गुआजावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबको पता था कि आंवले में हाईएस्ट विटामिन सी पाया जाता है, तो सबने क्या टिक किया है, आंवला किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी आंवला लगाया है उनका आंसर गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बारबाडोस चेरी। या आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसकी मात्रा ज्यादा होती है विटामिन सी की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 71 का वो कौन सा है, बारबाडोस चेरी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, आम की बोनी किस्म कौन सी है। आम की बोनी किस्म कौन सी है, दशहरी, केसर, नीलम, आम्रपाली। तो दोस्तों आम की जो बोनी किस्म है वो कौन सी है, आम्रपाली आम की बोनी किस्म है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 73। भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सबसे इजी क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा किस फल का उत्पादन होता है। ऑप्शन है अमरूद, केला, अनार, आंवला।
तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा जिस फल का उत्पादन होता है वो है केला। आई होप आप सब लोगों ने केला ही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है? अब गरीब आदमी का संतरा सबने दोस्तों ने क्या लगा दिया? आलू लगा दिया, जो क्या है गलत है। ऑप्शन क्या है इसमें? आलू, काशीफल, टमाटर, मटर। तो दोस्तों गरीब आदमी का जो संतरा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? टमाटर को। टमाटर संतरे के जैसा दिखता भी है, इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हो इसका, टमाटर। 74, टमाटर को गरीब आदमी का संतरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? अश्वगंधा, गुलाब, लिली, चांदनी। तो दोस्तों अश्वगंधा को विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है, अश्वगंधा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल कैप्टन एग्रो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जैसा कि न्यूज में आ रहा है कि जो पेपर हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, ये लीक हो चुका था, 7 जने गिरफ्तार भी हुए हैं। ठीक है, आज न्यूज में भी आया होगा, आपने अखबार पढ़ा होगा, तो उसमें दे रखा है सब कुछ। और आज कुछ स्टूडेंटों ने क्या किया है कि लेटर पेड में लिखा लिए राजस्थान सरकार को कि ये एग्जाम दोबारा करवाया जाए। तो अभी कोई फिक्स नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ, एग्जाम दोबारा होगा का नहीं होगा। ये सब कुछ जैसे अगर कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपके लिए उस अपडेट को बता दूंगा। अभी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है। अभी आप अपने क्वेश्चंस को देखें और चेक करें कि आपके कितने क्वेश्चनों के आंसर सही निकले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।